अस्सलाम वालेकुम जी। इंसान अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के सिलसिले में बहुत सारे काम करता है। बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग पहले वक्तों में ज़्यादा अब भी रवायती अंदाज के घरों में रहते थे, जो सर्दियों में ख़ास करके नालों के किनारों पे बनाए जाते थे ताकि सर्द हवाओं से बचा जा सके। उसको ये जुब कहते हैं। आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है घर, वो मतरूक हो चुका है, तो ये हम आपको दिखाते हैं और इसके बारे में आपको मालूमात फराहम करने की भी कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मोहम्मद अनवर शंबानी बुगटी साहब हैं। ये यहाँ थोड़ा सा बताएंगे। भाईजान, ये जो घर है जी ये नाले के किनारे पे बना हुआ है, जी बिल्कुल। बरसाती नाला है। जी बिल्कुल। जब बरसात में बहुत ज्यादा तेजी से पानी आता है तो नुकसान नहीं होता? नहीं, देखे ना जी, ये आप बाजार देख सकते हैं, क्योंकि बरसात के नाले का पानी यहाँ से गुजर जाता है तो वो ज़रा साइड पे बना हुआ है। यहाँ पे हमारा कई सदियों पुराना मतलब ये रिवायत है, लोगों के पास यहाँ पे कोई मकान वगैरह था नहीं। सर्द हवाओं से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए तो लोग नालों में रिहाइश पजीर होते थे। आप देख सकते हैं ये कुछ ज़्यादा पुराना तो नहीं है, कोई 3-4 साल पुराना है। इस वजह से यहाँ से अभी थोड़ा जो तरक्की हुआ है, लोग बाहर अपने मकानों में रह रहे हैं, तो इस वजह से ये फारग है। अदरवाइज़ यहाँ पे लोग रहते थे बिल्कुल, हम खुद भी इनमें रहे हैं। ये काफ़ी गर्म होते हैं और बरसाती नालों से बिल्कुल ये महफूज है। बरसात के जहाँ से नाले में पानी आता है तो ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से महफूज है। जो आप देख सकते हैं पानी जो नाले से आती है तो वहाँ से बिल्कुल ये बाहर साइड पे बनी हुई है। जी, इसके अलावा ये कितने दिन में तकरीबन तैयार हो जाता है? देखें जी, जितना जल्दी बंदा काम करे तो ये जल्दी तैयार हो जाती है। अदरवाइज़ ये कोई 10-15 दिन में बनती है, क्योंकि ज़मीन को खोदना पड़ता है, इस वजह से। तो फिर लकड़ी इकट्ठा करना, बस ये कोई 10-15 दिन के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाती है। इसको आप क्या बोलते हैं, जुब? जी, बलोची में हम इसे जुब बोलते हैं। जुब है, यानी जी कि ये आपका घर है? जी बिल्कुल, घर ही है। जी, हम कोशिश करते हैं सॉरी, हम आप कोशिश करते हैं आपको ये जुब जो है ना, ये पास से और करीब से दिखाया जाए। जी अनवर भाई, चलें? यार बिल्कुल चलते हैं। हाँ जी, चलें जी, चलें जी। ये हम अब नीचे उतर रहे हैं जी, और उस घर यहाँ से को अभी आप बिल्कुल सामने से देख सकते हैं, क्योंकि 3-4 साल से गुजरे हैं, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, इस वजह से थोड़ा अभी वो जो इसका छत है वो गिर चुका है। अभी ये मतलब ज़मीन बहुत होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन अगर देखें यहाँ कोई और आए रहे तो कोई मसला नहीं है। ये जो लकड़ी है ये फिर भी मजबूत है, इसके ऊपर छत डाले तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर भी सही गर्म और वीआईपी जगह है। इसे बलोची में हम जुब बोलते हैं। जी जी। अभी आप नज़दीक से भी देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जी, आपको नज़र आ रही है, ये जुब है और साइडों पे पत्थर है। थोड़ा और नज़दीक हो जाए। ये इसका मेन दरवाज़ा है। अनवर भाई, ये एक कमरा है? जी बिल्कुल भाई, एक कमरा है। ये एक कमरा है, ये देखें जी अंदर से, अगर आपको सही नजर ना आ सके तो माजरत। ये ऊपर छत देखें, ये जी इस घर के मालिक है। इनका नाम क्या है? कम्बीर। कम्बीर इनका नाम है जी, कम्बीर शंबानी बुगटी साहब है। ये इनका घर है, ये आ गए हैं। तो हम अनवर भाई से भी और इनसे भी पूछेंगे कि आपको ये घर कैसे, यानी कि आप, अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो एक कमरा है, जी बिल्कुल। तो कुछ खाने पकाने का कमरा या कुछ कपड़े वगैरह रखने का चीजें वगैरह, वो कैसे एडजस्ट करते हैं आप, कैसे होता है? देखिए ना जी, कपड़े रखने की जो आप बात कर रहे हैं तो वो इसके अंदर है, जब हम आप भी जानते हैं, हम ये संदूक वगैरह उसको कहते हैं। जी जी, ठीक है ठीक ना, है। तो 1-2 संदूक यहाँ पे वहाँ पे रखी जाती है। हाँ तो हाँ, वहाँ पे अपने मतलब कपड़े वगैरह भी रखते हैं और उसके ऊपर जो अपने बिस्तर है सब कुछ उसके ऊपर रखते हैं। ठीक है। आप खाने पकाने की बात करें, जाहिर सी बात है, यहाँ पे कमरा तो एक ही बनी हुई है। इसे हम बलोची में एक को बोलते हैं खड़ी, वो टेंट नुमा होता है। तो यहाँ उसको इस साइड पे खड़ा करते हैं, इस साइड पे
तो वो जब उसको खड़ी करते हैं तो मतलब इस साइड पे भी कवर होगा, तो ये जगह है, यहाँ पे लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, या फिर उसके अंदर बैठ के खाना खाते हैं या उसके अंदर। देखिए जी, जब सर्दियों की रातें होते हैं तो लोग यहाँ बैठ के मतलब आग की तपिश से मतलब अपने आप को गर्म महसूस करते हैं। अनवर साहब आपका बहुत शुक्रिया, कबीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें ये अपने रवायती घरों के बारे में कुछ बताया। देखिए सॉरी, जी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। देखिए हमारा फर्ज बनता था, आप भाई आए हैं, आप बलूचिस्तान की रवायत को, यहाँ पे जो ट्रेडिशनल हैं आप उनको प्रमोट करना चाहते हैं। देखो ये एक खुशाइंद बात है। हम आप भाई के बेहद मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला है और यहाँ पे डेरा बुगटी के इलाके, जैसे हम आपको पहले बताया था, गाँव लोटी भी आए हैं, यहाँ पे बलूची रवायत को अपने प्रमोट किए, तो हम आप भाई के बेहद मशकूर हैं। ये आपकी आला दरफी है जी, हमें ना जानते हुए आपसे पहली मुलाकात हुई है, इसके बावजूद आप लोगों ने हमें बड़ी इज्जत दी, बड़ी मोहब्बत दी, आपका बहुत शुक्रिया। और ये जो घर है जी, और इसके बारे में आपने बताया, आपका बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें, आमीन। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।